बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने कॉल दी और एक दफ़ा फिर बड़ी तादाद में लोग निकल आए और इस दफ़ा पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आए, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। और इमरान खान साहब ने फिर लोगों से खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और चंद घंटे बाकी हैं अब जबकि इलेक्शन हो जाएगा और पता लग जाएगा कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते हैं या इमरान खान साहब की सपोर्ट से परवेज़ इलाही। और अब तक नज़र ही आ रहा है जो लोगों में जोश खरोश है, लोगों में जो जज्बा है, वो अब दबाव बढ़ा रहा है कि जनाब लोगों का जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आज लिबर्टी चौक लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे इमरान खान साहब को सुनने लगे। और ये आप हैरान होंगे कि ये नहीं कि एक दिन से तैयारी हो रही हो, बस आप समझें कि बस बताया जाता है चंद घंटे पहले और 2-3 घंटे में बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं। बहुत से मैं देख रहा हूँ नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिलीज आती हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम इस तरह से देखा गया है कि चंद ही लम्हों में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पर स्टेज पर जो कंटेनर है वहाँ पर एक बच्चा स्पीच कर रहा है, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस कंटेनर पर मौजूद हैं और इसी तरह से माहौल बनाया जाता है। बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है और बड़ी स्क्रीन पर फिर लोग खिताब देखते हैं इमरान खान साहब। ये देखें यहाँ पर भी लिबर्टी में ये एक बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए और हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नंबर हैं वो 188 हो गए थे। अनफॉर्चुनेट जैसे कि जरदारी साहब ने नेशनल असम्बली के लिए 20 लोटे जो हमारे ख़रीदे थे वो यहाँ पे भी आ गए हैं। उन्होंने एक लोटा बना लिया जो कि तुर्की भाग गया और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि खान साहब ने हमें यहाँ पे कॉल दी और हम यहाँ पे आए, तो मैं उनका थैंक्स पे करूँगा। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है मुझे 100% कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो गवर्नमेंट होगी पंजाब में और हम फिर वो 25 मई का बदला लेंगे इन लोगों से जो इन लोगों ने हमारे जो शायर मशरिक है उनकी बहू के घर में इन्होंने जिस तरह की रेड की, इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल किया। इंशाल्लाह इन लोगों से वो बदला लेंगे इनसे। और यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, ये इनको शर्म नहीं आती कि उन्होंने इस पंजाब के लिए, इस मुल्क के लिए कितना काम किया और ये औरतों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है हमारी गवर्नमेंट आएगी और दोबारा जो है। हाँ ठीक है, ये आप हेलो जनाब, आप लाहौर पुलिस की जनाब टी शर्ट पहन कर आ गए हैं, ये लाहौर पुलिस भी सपोर्ट कर रही है इमरान खान को? जी बिल्कुल बिल्कुल, हक के साथ खड़ा होना। अच्छा, आपने इसलिए चेहरा छुपा दिया कि इससे आपकी ड्यूटी में मसला नहीं आएगा? नहीं, कोई बात नहीं, ड्यूटी जो है बाढ़ में मुल्क पहले। चले, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप कुछ कहेंगे? आज इमरान खान साहब ने कॉल दी और इतने लोग दोबारा इकट्ठे हो गए। बिल्कुल जी, हम इस बात की तायद करते हैं इमरान खान के साथ। वो अभी तो क्या रात के 12 बजे भी कॉल दे तो इंशाल्लाह ताला हम दिलो जान के उनके साथ है। और हमारा NA 170 से हैं हम और भरपूर तरीके से मलक ज़हीर बास को हमने जितवाया वहाँ से और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम उनके साथ हैं। तो आपको लगता है लोटों को शिकस्त दे दी इमरान खान ने हमेशा के लिए? बिल्कुल दे दी, हमेशा के लिए दफन कर दिया उन लोगों को, पाकिस्तान के नासूरों को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया। शौर दिया मेरे लीडर ने पब्लिक को। जिंदाबाद। अच्छा, बहुत लाइव चला रहे हैं आप? नहीं, अभी लाइव नहीं, थोड़ी देर में 1-2 घंटे में चलेगा। अच्छा, चूंकि आगे जो लोग बात कर रहे हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अच्छा यार, वीडियो हमारी ज़रा डिस्टर्ब हो जाएगी। चले आगे आते हैं, पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अच्छा, साथ साथ आप पिक्चर्स भी ले लो। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम और ये देखें, अब यहाँ थोड़ी रोशनी में शायद आपको नजर आ सके कि यहाँ भी पीछे तक अभी इमरान खान साहब का खिताब खत्म हो चुका है और उसके बावजूद आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनका जज्बा है, वो कहते हैं जनाब सारी रात भी हमें बैठना पड़े, लोटों को नहीं जीते देना। सुबह हमने इमरान खान ने जिसकी सपोर्ट किया है परवेज़ इलाही, उनको जिताकर छोड़ना है और हमजा शहबाज को हराना है। अब वो वज़ीर आला ना रहे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, लोगों ने यहाँ पर आकर इमरान खान साहब से उनकी जो बातें हैं उन पर लोगों ने लब्बैक कहते हुए कहा है कि जनाब इमरान खान जो कहता है बिल्कुल सही कह रहा है, लोटों का बंधे नहीं आने देना। और लगता है कि अब इसका पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुश्किल लगता है कि हमजा शहबाज साहब जो है वो जीत सके। उनकी अपनी पार्टी अब मजबूर हो गई है ये कहने पर कि जनाब बस छोड़ दो, बहुत हो गया, हम इससे ज़्यादा जनाब यहाँ पर इमरान खान का और इनके सपोर्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद डर यह है कि जनाब लोटों का घिराव शुरू हो जाएगा, मसाइल में आ जाएंगे। इस वजह से अभी तक लोगों का जोश व जज्बा जो है वो दीद नहीं है। अच्छा,
अभी भी यहाँ पर रात गए तक लोग मौजूद हैं। इनका तो लगता है बस नहीं चल रहा कि जनाब वो सुबह जो है हमजा शहबाज को वजारत आला से निकाल के यहाँ से जाए। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा है। बारिश आज हुई और पानी भी मुख्तलिफ जगह पकड़ा था, उसके बावजूद लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। तो जनाब देखते हैं कि अब ये जो अवाम का समंदर है, इतना बड़ा अवाम का रेला, ये किस तरह से हमजा शहबाज या पीडीएम और ये जो 16 जमातें हैं इनकी पंजाब से हुकूमत का खात्मा कर सकता है या नहीं, चंद ही घंटों में पता लग जाएगा। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में बहुत वाज़ेह कर दिया है, वीडियो खिताब उन्होंने किया जो मुल्क के बड़े शहरों में देखा गया है, उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया और ये लोटा क्रेसी चली, खरीदो फरोख्त हुई, तो फिर हालात श्रीलंका की तरफ जाएंगे और वो लोगों को रोक नहीं सकेंगे। ये बात उनके बस में भी नहीं रहेगी। उन्होंने लोगों को कह भी दिया है कि इस चीज के लिए तैयार रहें। इमरान खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि हमारे मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई तो मुल्क श्रीलंका की तरफ जाएगा, फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि हमने 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ इन जमातों के खिलाफ नहीं बल्कि इंतजामिया, रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह यह इलेक्शन करवाया है, इस पर इन्हें सजा देनी चाहिए। इसने हमें हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अमूमन ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन की एक पार्टी फेवरेट होती है और इनके लिए काम भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। इमरान खान ने कहा कि सिकंदर सुल्तान की तरह का बददियानत इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं देखा और ये डस्का के ज़मीनी इलेक्शन से शुरू हुआ जहां तकरीबन 400 में से 20 पर रिटर्निंग अफसर ने बेज़ाब्तगी बताई। इसने सारा इलेक्शन फिर से करवाया। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम आयद किया इमरान खान साहब ने और मजीद कहा, ऐसा लगा पाकिस्तान में पहली दफा किसी ने जुर्म कर दिया है, इसने हमें इलेक्शन हरवाया। पिछले चंद दिनों में सबसे पहले पीपी 7 में सिर्फ 50 वोट का फर्क है, जहां कानून कहता है कि जब इतने कम वोट का फर्क हो तो दोबारा गिनती हो जाती है। अदालत ने कहा दोबारा गिनती होनी चाहिए, लेकिन इसने रोका। फिर मुजफ्फरगढ़ में जो हुआ, और हम बार बार इसको बताते रहे, लेकिन यह हमारे साथ एक दफा भी नहीं चला। फिर कराची में इंतखाबात बारिश की पेशगोई की वजह से मौखर कर दिया। हम इस इलेक्शन कमीशन के नीचे आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसका वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है, वो कह रही है यह इलेक्शन कमिश्नर मुताजा है, तो इसके बावजूद भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे। 40 लाख लोगों के वोट बनाए और मार दिया जो जिंदा है, इसी पर इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन में हर किस्म की धांधली की गई और इलेक्शन कमिश्नर ने इनकी हर तरह की मदद की। पुलिस ने लोगों को डराया धमकाया, इसके बावजूद कौम और जिस तरह खवातीन निकली हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा, इस वक्त आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये सब कोशिश कर रहे हैं कि कल पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का फैसला होना है और पीटीआई का वज़ीर आला बनना है, लेकिन ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों से हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 दिनों से उन्होंने कहा 2 दिनों से हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी, अदालत 12 बजे खोली, लेकिन सारी कौम के सामने अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा है तो कोई अदालत इस पर हमारी मदद के लिए नहीं आई। अब हमारी अक्सरियत है, लेकिन सबके सामने पैसा चल रहा है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ वो लोग हैं जिन पर नैब में करप्शन के बने बनाए केसेस थे, इन्हें बचाया गया है। शर्मनाक बात यह है कि 3.5 साल कहता रहा, लेकिन मैं बेबस था। जिनके पास ताकत थी इन्होंने इनको बचाया, एहतसाब नहीं होने दिया, और ऐसे केसेस थे कि ये बच नहीं सकते थे, लेकिन इनको बचाया गया। हम बेबस बैठे हुए थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। नैब कैसे केसेस बनाती, कब जेल में डालती और बाहर निकलते, गालियां हमें पड़ती थी, लेकिन हम बेबस थे। इनको कौन रोक रहा था और कौन डील कर रहा था हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं पिछले 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं और इनको बचाया गया और इन्होंने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। अरकान सूबाई असम्बली के बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा, हम इनको होटल में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि ये बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर केस करके इनको जेल में डालेंगे। अगर इन्होंने चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके अवाम का मैंडेट चोरी किया और ये समझा कि हम भेड़ बकरियां हैं और चुप करके मान जाएंगे, तो कौम और सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूं कि हमारी सारी जिद्दोजहद आइन के दरमियान रही है और हम कानून के दरमियान चल रहे हैं। 25 मई को जो हमारे साथ किया गया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब पंजाब में हमारी हुकूमत आएगी तो मेरे जहन में है, और हमने इन अफसरों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने कानून तोड़ा, औरतों और बच्चों पर जुल्म किया, हम इनको भूलेंगे नहीं। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा, अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेकर ये सब कुछ करेंगे तो ये मुल्क श्रीलंका की तरफ जाएगा। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इन्होंने अवाम को मैंडेट चोरी किया तो मैं जिम्मेदार नहीं। फिर क्या होता है, क्योंकि लोग मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जागी हुई कौम है। ये नहीं समझना कि कौम चुप करके बैठ जाएगी।
आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कौम कंट्रोल नहीं होगी, फिर ये जरदारी और ये लोग छुपते फिरेंगे। आज डॉलर 250 रुपए पर पहुंच गया। मुल्क के हालात देखें, न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर साजिश को कामयाब होने दिया तो आपकी मईशत को कोई नहीं संभाल सकेगा, और आज मुल्क के हालात देखें। सारी कौम को आज कह रहा हूं कि कल अगर इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया तो सबको कह रहा हूं चुप करके नहीं बैठना। अल्लाह हाफिज।